नमस्कार। भारतीय मीडिया जगत हमेशा से सत्ता, राजनीति और व्यक्तिगत जीवन के जटिल रिश्तों का आईना रहा है। लेकिन जब पत्रकारिता के मंच पर खड़े चेहरे खुद विवादों के घेरे में आ जाते हैं, तो कहानी सिर्फ पेशेवर नहीं रह जाती, बल्कि निजी और सार्वजनिक जीवन की सीमाएं मिटने लगती हैं। एबीपी न्यूज की चर्चित एंकर चित्रा त्रिपाठी का मामला इसी श्रेणी में आता है। हाल के दिनों में उनके नाम से जुड़ा ओयो विवाद सोशल मीडिया पर इस तरह से उभरा मानो यह सिर्फ एक निजी प्रसंग न होकर एक बड़ी राजनीतिक बहस का हिस्सा हो गया हो। दरअसल इस विवाद की जड़ें वर्ष 2021 में पड़ती है, जब चित्रा के तत्कालीन पति और वरिष्ठ पत्रकार अतुल अग्रवाल ने दावा किया कि नोएडा एक्सटेंशन में देर रात उन्हें 5 बाइक सवारों ने लूट लिया था। खबर आई, सनसनी फैली, लेकिन पुलिस की जांच ने सारी कहानी उलट ही थी। सीसीटीवी फुटेज ने साफ कर दिया कि ठीक उसी वक्त अतुल अग्रवाल एक ओयो होटल में दाखिल हो रहे थे। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वे एक महिला मित्र से मिलने गए थे, फिर अचानक ओयो में चले गए ताकि कैमरे से बच सके। पुलिस ने लूट की कहानी को फर्जी करार दिया। यह वही घटना थी जिसने न सिर्फ उनके पेशेवर जीवन को चोट पहुंचाई, बल्कि चित्रा त्रिपाठी की निजी जिंदगी को भी गहरे संकट में डाल दिया। आखिरकार दोनों का संबंध टूटा और ये व्यक्तिगत विवाद भी सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बन गया। समय बीता, लेकिन ये ओयो प्रसंग एक दाग की तरह सोशल मीडिया पर टंगा रह गया। और अब 2025 में कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने उसी प्रसंग को हथियार बनाकर चित्रा त्रिपाठी पर हमला बोला। हुआ यूं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो को लेकर चित्रा और रागिनी के बीच तकरार शुरू हो गई। चित्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता झूठ फैला रही हैं, तो रागिनी ने पलटवार में लिखा, फ्रॉम ओयो टू रवि किशन पीपुल नाउ एवरीथिंग। इस एक लाइन ने विवाद को फिर हवा दे दी। रागिनी ने पुराने ओयो मामले को याद दिलाते हुए साथ में अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन के नाम को भी जोड़ा। रवि किशन का नाम हाल ही में एक वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में आया था, जिसे लेकर राजनीतिक और नैतिक बहस खड़ी हो गई। यानी एक और रागिनी नायक चित्रा पर सीधा हमला कर रही थी कि वो पत्रकारिता से अधिक सत्ता का एजेंडा चलाती हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी संकेत दिया कि निजी जीवन की कहानियां जनता से छुपी नहीं है। इस तरह ओयो और रवि किशन दोनों को जोड़कर उन्होंने व्यक्तिगत और पेशेवर हमलों का मिश्रण रच दिया। चित्रा त्रिपाठी ने हमेशा खुद को एक सशक्त महिला पत्रकार के रूप में पेश किया। युद्ध क्षेत्र से लेकर स्टूडियो तक उन्होंने रिपोर्टिंग में अपनी पकड़ दिखाई, लेकिन जब निजी विवाद राजनीति और पत्रकारिता की खुरदरी जमीन पर आकर के खड़े हो जाते हैं, तो ये बहस उतना स्वाभाविक है कि आखिर पत्रकार की साख सिर्फ उसकी खबरों से बनती है या फिर उसके निजी जीवन से भी तय होती है। आज चित्रा बनाम ओयो की कहानी सिर्फ एक होटल का मामला नहीं है, ये उस समूची प्रवृत्ति का प्रतीक है जिसमें सत्ता, मीडिया और निजी रिश्ते एक दूसरे से गुत्थी में पड़े हैं। और एक और कांग्रेस जैसी पार्टी के नेता इसे हथियार बनाकर पत्रकार की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं, तो दूसरी ओर भाजपा से जुड़े चेहरों का नाम जोड़कर यह दिखाया जाता है कि मीडिया का बड़ा हिस्सा सत्ता पक्ष की ओर झुका हुआ है। पर सवाल यहां एक और भी है कि क्या जनता पत्रकार की खबरों को उनके निजी विवादों से तौलनी चाहिए, या फिर ये पूरी कहानी इस बात का सबूत है कि हमारे समय में पत्रकार भी राजनेता की तरह कैरेक्टर अटैक की राजनीति से नहीं बच पाते। ओयो होटल से लेकर संसद तक और ट्विटर की पोस्ट से लेकर टीवी स्क्रीन तक चित्रा त्रिपाठी का विवाद इसी सच को उजागर करता है कि आज की पत्रकारिता निजी और सार्वजनिक, सच और अफवाह, सत्ता और विपक्ष सबके बीच एक धुंधली रेखा पर चल रही है। और अब यह भी स्पष्ट हो रहा है कि जैसे समाज और विपक्ष के साथ चित्रा त्रिपाठी का व्यवहार रहा है, आज वही व्यवहार उनके साथ हो रहा है। पत्रकारिता का धर्म भूलकर जब कोई पक्षधरता दिखाता है, तो समाज और राजनीति दोनों मिलकर
उसको और आईना दिखाने में देर नहीं लगाते। रागिनी नायक ने अपनी सीमाएं लांघी, लेकिन इससे यह भी साबित हो गया कि आप जो बोते हैं अंततः वही काटते हैं। रवि किशन के प्रति चित्रा का रवैया अब किसी से छुपा नहीं है। कभी एयरपोर्ट पर मित्रवत संबंधों की झलक, तो कभी घर पर अपनत्व भरे पलों के साथ नाचना गाना, वीडियो बनाकर वायरल करवाना, परिवार के संग बिताना और उसी दौरान बच्चों के सामने रवि किशन का इंटरव्यू दिखाते हुए वीडियो बनाकर वायरल कराना। सब ये जाने अनजाने ही सही, लेकिन समाज को यह संदेश देता है कि पत्रकारिता और निजी फायदे हेतु रिश्तों की सीमाएं लांघी जा चुकी हैं। इस पूरे प्रसंग का अंतिम निष्कर्ष यही है कि पत्रकारिता जब धर्म से भटककर सत्ता और व्यक्तिगत संबंधों की राजनीति में उलझ जाती है, तो उसकी विश्वसनीयता सबसे पहले प्रश्नों के घेरे में आ जाती है। चित्रा त्रिपाठी का मामला सिर्फ एक पत्रकार का नहीं, बल्कि पूरे मीडिया तंत्र का आईना है, जहां खबरें कम और रिश्ते ज्यादा बोलते हैं, और वही रिश्ते एक दिन आपकी कारगुजारी को चर्चा के केंद्र बिंदु में लाकर खड़ा कर देते हैं। फिलहाल ओयो की कहानी का यही सच है। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर चित्रा त्रिपाठी की तस्वीरें वायरल करते हुए उल्टा सीधा कमेंट लिखना एक सभ्य समाज का परिचायक नहीं हो सकता। जो लोग भी इस स्तर पर गिरकर चरित्र हनन कर रहे हैं, उन्हें एक बार अपने कृत्य के बारे में विचार करना चाहिए। वैचारिक मतभेद किसी से भी हो सकते हैं आपके, लेकिन किसी को अनावश्यक बदनाम करना शोभनीय नहीं है। फिलहाल चित्रा त्रिपाठी खुलेआम जो भी कुछ कर रही हैं, उसके पीछे उनकी मंशा राजनीति में जाना है या पब्लिसिटी पाना है, ये तो उनके प्रतिक्रिया मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं, हमें अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। और हाँ, आपने अगर कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।